नंबर 76 टू 78 में cDNA प्रिपेयर करने के लिए तरीके बताए हुए हैं कि हमने क्लोनिंग करनी है, लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उसके लिए cDNA को कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पुराना तरीका इसमें मैनिएटिस एंड कोवर्कर्स का है और ये काफ़ी सिंपल सा मेथड है और इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि HIV का वायरस जो है या कोई भी और रेट्रोवायरस है वो रेप्लिकेट करता है सेल के अंदर। मैसेंजर RNA से कम्प्लीमेंट्री DNA बनाया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज़ करके। इस फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम यूज़ होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ये फर्स्ट स्टेप है। और इसके नतीजे में एक तरफ मैसेंजर RNA का स्ट्रैंड लगा हुआ होता है और उसकी दूसरी साइड पे cDNA का स्ट्रैंड बनता है। सेकेंड स्टेप में मैसेंजर RNA के स्ट्रैंड को डिग्रेड कर दिया जाता है और थर्ड स्टेप में जो कम्प्लीमेंट्री DNA का एक स्ट्रैंड है उसके ऊपर पॉलीमरेज की मदद से सेकेंड स्ट्रैंड प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ लेट्स सी दिस प्रोसेस इन डिटेल। ये डायग्राम जो है स्लाइड्स में हमें बताई हुई है और ये सारा का सारा तरीका बताया हुआ है मैनिएटिस मेथड के ज़रिए cDNA को प्रिपेयर करने का। लेट मी ज़ूम इन। इसके फर्स्ट स्टेप में आप देखें कि हमारे पास मैसेंजर RNA का एक स्ट्रैंड मौजूद है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और मैसेंजर RNA के एंड पे पॉली ए टेल होती है। ये पॉली ए टेल यानी कि ये सारे एडेनिन के रेजिड्यूज लगे हुए होते हैं और ये ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर्स के करीब इसकी लेंथ होती है। अब यहाँ पे पॉली ए टेल का फ़ायदा ये होता है कि हम सिंपल कोई भी प्राइमर जिसके अंदर सिर्फ थायमीन के रेजिड्यूज लगे हुए हों वो यूज़ करके और फिर उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ऐड करके उसके ऊपर एक DNA का स्ट्रैंड बना सकते हैं। दिस इज़ मैसेंजर RNA स्ट्रैंड एंड दिस सेकेंड वन ये DNA का स्ट्रैंड है। यहाँ पे भी सिर्फ प्राइमर लगाया है और इसी तरह से इसके आगे इधर DNA का स्ट्रैंड बन जाएगा। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रैंड। यहाँ पे ये सिंथेसाइज हो गया है और स्ट्रैंड की सिंथेसिस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए हुआ था उसके बाद अल्कली सॉल्यूशन में ऐड किया गया था इसे, जिसकी वजह से जो RNA का स्ट्रैंड था ये वाला स्ट्रैंड ये डिग्रेड हो गया था और अब हमारे पास सिर्फ बचा है DNA का स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड है DNA का। इसकी 3 प्राइम वाली जो टेल है वो इस तरह से थोड़ा सा मुड़ जाती है और यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इस तरह से एक लूप स्ट्रक्चर बन जाता है इस साइड पे। एक तरफ ये लूप स्ट्रक्चर बन जाता है और दूसरी तरफ से ये ओपन स्ट्रैंड होता है। अब इस लूप स्ट्रक्चर को ख़त्म करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस S1 न्यूक्लियस यूज़ किया जाता है, जिसकी मदद से ये लूप स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है और इस तरह से ये 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। अब इन दोनों स्ट्रैंड्स के एंड पे होमोपोलीमेरिक टेलिंग करने के लिए एक और एंजाइम ऐड किया जाता है, टर्मिनल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम क्या करता है, किसी एक तरह के जो न्यूक्लियर बेसिस होते हैं वो दोनों स्ट्रैंड्स के एंड्स पे 3 प्राइम एंड पे ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पे हमने प्रोवाइड किए हैं सिर्फ DCTP यानी कि सिर्फ साइटोसिन के रेजिड्यूज़ हमने प्रोवाइड किए हैं और टर्मिनल ट्रांसफेरेज एंजाइम डाला है, तो जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है उसके भी 3 प्राइम एंड पे ये पॉलीसीटी टेल बन जाएगी और यहाँ पे इस 3 प्राइम एंड पे भी C की एक टेल बन जाएगी। ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं उस कम्प्लीमेंट्री DNA से जो यानी कि जो हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हमने ऐड करना है अपने वेक्टर में। दूसरी साइड पे अगर आ जाएं तो हम देखते हैं कि हम वेक्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। PBr322 प्लाज्मिड हम यूज़ कर रहे हैं और इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं जहाँ पे एंडोन्यूक्लियसेस जो हैं वो कट कर सकते हैं और हम उनकी मदद से उन जगह पे वो ऐड कर सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम इस PST1 साइड के ऊपर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो इसको इधर से कट लग जाएगा। इस सेक्शन के ऊपर यहाँ से एंडोन्यूक्लियस से कट करेगा और हमारे पास जो एंजाइम जो प्लाज्मिड आ जाएगा, क्योंकि ये सर्कुलर है, जब ये कट हो जाएगा तो फिर ये लीनियर हो जाएगा। अब हमारे पास ये प्लाज्मिड का DNA मौजूद है। अब ये प्लाज्मिड का DNA
और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो हमारा कम्प्लीमेंट्री डीएनए है, इन दोनों को हमने अटैच कैसे करना है कि कम्प्लीमेंट्री डीएनए पे हमने टेल ऐड की थी सी की, और हम सेम प्रोसेस यूज़ करते हुए एंजाइम वही यूज़ करेंगे टर्मिनल ट्रांसफेरेज, लेकिन सी के कम्प्लीमेंट्री जी के इसमें रेजिड्यूज डाल देंगे और इसके जो दोनों एंड्स पे टेल्स बन जाएंगी वो जी वाली होंगी। ये जो यहाँ से हाईलाइट की हुई है ना ऑरेंज में, जी की टेल्स यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब जब हम इन दोनों चीज़ों को, यानी कि ये जो लास्ट वाले हमारे पास पार्ट्स आ गए हैं, इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो ये कुछ इस तरह से लाइगेट कर देंगे कि जो इसके सी और इसके जी आपस में यहाँ पे ऐसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्रीज फिट हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। दूसरी तरफ भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे कुछ गैप्स रह जाएंगे जो कि डीएनए लाइगेज के ज़रिए फिल अप हो जाते हैं।